बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। मेरा नाम है डॉक्टर सादिक मेमन और मैं आज बात करूंगा फैटी लिवर डिज़ीज़ और मेटाबॉलिक डिसफंक्शन एसोसिएटेड स्टेटोटिक लिवर डिज़ीज़, जिसे हम अब मासाल्ड ही कहते रहेंगे। आज हम बात करेंगे कि रेस्मीटेरॉन जो नई दवा है वो किन मरीज़ों में और कब देनी चाहिए। तो मेरी जो वीडियो है वो इंतहाई मुख्तसर है और कम से कम ये 2 मिनट की होगी इंशाल्लाह। और मैं समझता हूँ कि इसके बाद हमारे फैमिली फिजिशियन इस काबिल हो जाएंगे कि वो फैटी लिवर का इलाज अपने तौर पे भी कर सकते हैं और जहाँ उनको ज़रूरत पड़ेगी वो हेपेटोलॉजिस्ट या जनरल फिजिशियन के पास मरीज़ भेजते रहेंगे। बात करते हैं MASLD के हवाले से। फैटी लिवर डिजीज़ इज़ वन और मोर ऑफ दी कार्डियोमेटाबॉलिक रिस्क फैक्टर and exclusion of other active liver disease like alcoholic liver disease or chronic viral hepatitis or steroid therapy and ultrasound suggestive of fatty liver disease, तो उसको हम MASLD कहते हैं। हमारे पास जो मरीज़ आते हैं उमूमन क्लिनिक्स में वो अल्ट्रासाउंड लेके आते हैं और हमें अल्ट्रासाउंड दिखाते हुए कहते हैं डॉक्टर साहब मुझे फैटी लिवर आ गया है। जब फैटी लिवर आए तो हमें कार्डियोमेटाबॉलिक रिस्क फैक्टर देखने, जिसके अंदर 5 रिस्क फैक्टर हैं: BMI, वेस्ट सर्कमफेरेंस, इसके अलावा जो है शुगर, अगर डायबिटीज़ है तो ये भी एक रिस्क फैक्टर हो गया, हाइपरटेंसिव है तो भी एक रिस्क फैक्टर हो गया, ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा है 150 से तो वो भी रिस्क फैक्टर हो गया एक, अगर LDL जो है 40 से कम मर्दों में और 50 से कम औरतों में तो भी वो रिस्क फैक्टर हो गया। तो फैटी लिवर अल्ट्रासाउंड में हो और एक कोई कार्डियोमेटाबॉलिक रिस्क फैक्टर हो और साथ साथ कोई और एक्टिव डिजीज़ ना हो जैसे हेपेटाइटिस B, C या फिर अल्कोहल की हिस्ट्री ना हो, तो ऐसे मरीज़ों को हम कहेंगे कि ये मेटाबॉलिक एसोसिएटेड डिसफंक्शन एसोसिएटेड स्टेटोटिक लिवर डिजीज़ है, या उर्फ़े आम में हम इसको फैटी लिवर डिजीज़ या MASLD भी कह सकते हैं। अब जब हमारे पास ये मरीज़ आते हैं तो हम देखते हैं कि ऐसे कौन से रिस्क फैक्टर हैं जिसमें ये मरीज़ को सीरियस लिवर डिजीज़ होगी। तो याद रखें 5 में से 1 मरीज़ ऐसा होगा जिसको सीरियस लिवर डिजीज़ होगी, और जिन लोगों को सीरियस लिवर डिजीज़ होगी वो होंगे, या इनको हम दूसरे अल्फाज में एडवांस लिवर फाइब्रोसिस कह सकते हैं, जिनको टाइप 2 डायबिटीज़ होगी, जो ओबीज़ होंगे, मेल जेंडर होंगे और जिनकी एज 40 से अबव होगी। अगर इस तरह के मरीज़ आते हैं फैटी लिवर के साथ तो आप ज़रूर उन पे तवज्जो दें, और ये वो लोग हैं जिनको आपको साल साल में दोबारा देखने की ज़रूरत है अगर इनकी फैटी लिवर डिज़ीज़ जो है वो बहुत एडवांस नहीं आती। अब हमें एडवांस डिज़ीज़ का कैसे पता चलेगा कि किसी को डिज़ीज़ एडवांस है, क्योंकि जो अल्ट्रासाउंड में CT स्कैन में फैट आता है लिवर में वो हमें ये नहीं बताता कि उसके साथ कितना फाइब्रोसिस है। तो फाइब्रोसिस देखने के लिए पूरी दुनिया में एक टेस्ट बनाया जाता है जो आप इंटरनेट पे इजीली देख सकते हैं। उसके लिए आपको 4 चीज़ें चाहिए होती हैं: एक एज, एक AST, एक ALT और प्लेटलेट। जब ये आप कंप्यूटर में डालेंगे तो वो ये आपको ये बताएगा कि ये लेस देन 1.3 है या मोर देन 1.3 है। लेस देन 1.3 जो है वो 80% लोगों में आएगा और मोर देन 1.3 जो है वो 20% लोगों में आएगा। लेस देन 1.3 और मोर देन 1.3 को आप याद रखें। अब अगर किसी का FIB-4 लेस देन 1.3 है तो आप उसके मेटाबॉलिक रिस्क फैक्टर जो आपको मिले हैं ना, अगर डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, लिपिड एबनॉर्मलिटीज़ है, तो उसको आप ट्रीट करेंगे। मैं थोड़ा और एलेबोरेट करता हूँ लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन। तो ये आपको वज़न कम करने की आपको इनको डाइट बतानी होगी जिसमें ज़्यादातर सब्ज़ियाँ और जो है वो मीठे के बग़ैर चीज़ें हैं, तो वो आप इनको खाने का बताएंगे। और ये 87% या 85% मरीज़ जब भी आपके पास फैटी लिवर के आएंगे या तो वो ओबीज़ होंगे या ओवरवेट होंगे। दूसरा, इनको आपको एक्सरसाइज का बताना है कि तकरीबन 150 से 300 मिनट तक जो है वो पर वीक उनको एक्सरसाइज करनी है। तीसरी चीज़ जो है आप उनको वज़न कम करने का बताएं। वज़न कम करने के हवाले से मैं आपको इतना बताता चलूँ कि वज़न उमूमन एक्सरसाइज से और ख़ुराक से बहुत कम मरीज़ों का वज़न कम होता है। 2 से 3 किलो जो सबसे अहम दवा है उसमें आजकल सेमाग्लूटाइड है या GLP-1 RA एगोनिस्ट है, तो आपको उस पे जाना होगा, या फिर आपको अगर बहुत ज़्यादा वज़न है तो मरीज़ को एंडोस्कोपी के ज़रिए या सर्जरी के ज़रिए बताना होगा। बहरहाल जब आपके पास मरीज़ आते हैं फैटी लिवर के तो आपको उनके वेट को भी एड्रेस करना होगा। उसके बाद बात आती है कि अगर किसी का FIB-4 मोर देन 1.3 हो, जब हमने FIB-4 डाला तो 1.3 वालों को तो हमें फॉलोअप करना होगा हर साल और लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन बनानी होगी, और जिन लोगों का FIB-4 1.3 से ज़्यादा है उनका हमें फाइब्रो स्कैन कराना होगा।
फाइब्रो स्कैन एक तरह का अल्ट्रासाउंड नुमा टेस्ट है जिसमें एक प्रोब लीवर के ऊपर रखा जाता है और उससे रेडियो फ्रीक्वेंसी रेज निकलती हैं और वो लिवर की स्टिफनेस बताती हैं। तो स्टिफनेस इज़ डायरेक्टली कोरिलेटेड विद द फाइब्रोसिस। अगर किसी का फाइब्रो स्कैन पे लिवर स्टिफनेस जो है 8 से कम है तो उसको रेस्मिटेरॉन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसको एडवांस फाइब्रोसिस नहीं है। अब वो मरीज़ जिनका 8.1 और 12 kPa के बराबर मतलब ये आता है इसको, तो येस यू विल प्रिस्क्राइब देम रेस्मिटेरॉन अलॉन्ग विद लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन। इसके बाद वो मरीज़ जिनका 12 और 15 के दरमियान है, ये वो मरीज़ हैं जिनको बड़ी फ्रीक्वेंट मॉनिटरिंग की ज़रूरत होती है। आपको इनका रेस्मिटेरॉन आप दे सकते हैं, लेकिन हर महीने इनका LFTs मॉनिटर करेंगे और बेहतर ये है कि एक दफ़ा इनको अगर हेपेटोलॉजिस्ट से रिव्यू करा लें तो बेहतर है। वो तमाम मरीज़ जिनका FIB-4 मोर देन 1.3 आया था, आपने उनका फाइब्रो स्कैन कराया था और फाइब्रो स्कैन मोर देन 15 kPa आया था, इन मरीज़ों को आपको जो है वो रेफ़र करना होगा हेपेटोलॉजिस्ट या फिजिशियन के लिए। तो मैं दोबारा आपको बताता हूँ कि जब भी आपके पास फैटी लिवर का मरीज़ आए, आपको जो चीज़ें देखनी है उसमें उसको डायबिटीज़ देखना है, वेट देखना है, मेल जेंडर देखना है और एज देखनी है। फिर उसके बाद उसका FIB-4 करना है। FIB-4 1.3 से कम है तो लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन और कार्डियोमेटाबॉलिक जो रिस्क फैक्टर है उनका इलाज करना है और हर साल FIB-4 कराते रहना है। वो मरीज़ जिनका FIB-4 1.3 से ज़्यादा है उनका फाइब्रो स्कैन कराना है। 8 से कम है तो फिर लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन और हर साल इनका फाइब्रो स्कैन कराना है। वो तमाम मरीज़ जिनका 8.1 से 12 तक है तो आप उसको ब्रीली रेस्मिटेरॉन लिख सकते हैं फॉर एटलीस्ट 1 ईयर, लेकिन ये बहुत सालों तक देनी चाहिए। और रेस्मिटेरॉन से जो है वो 25% के करीब मरीज़ों को फ़ायदा होता है, 100% मरीज़ों को फ़ायदा नहीं हो सकता। रेस्मिटेरॉन को कैसे असेस किया जाएगा? विद द हेल्प ऑफ LFTs, विद द हेल्प ऑफ लिपिड प्रोफाइल, और साथ साथ हम दोबारा फाइब्रो स्कैन करेंगे 1 साल के बाद और देखेंगे कि रेस्मिटेरॉन से फ़ायदा हो रहा है नहीं। वो तमाम मरीज़ जिनका 12 से 15 है, अगर आप एक्सपीरियंस हो जाते हैं